लेसन दी मॉर्टालिटी ऑफ कोविड-19। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर आपका आ जाएगा सी, मतलब 1 जुलाई। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में गुडनिन जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो हाल ही में जो गुडनी जोहानसन है, उन्हें आइसलैंड है उनके राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने गए हैं। अब बात है आइसलैंड, तो आइसलैंड के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे आइसलैंड की राजधानी कहाँ है, रिजविक। यहाँ के पीएम कौन है, कैटरीन जेकोस डोफिर। कौन है दोस्त, कैटरीन जेकोस डोफिर। यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन है, मुद्रा यहाँ की क्या है, मुद्रा यहाँ की है आइसलैंडिक क्रोना। क्या है दोस्त, आइसलैंडिक क्रोना। तो आप ध्यान रखिएगा आइसलैंड के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर आपका बी, मतलब आइसलैंड। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। हाल ही में जो कार्ल रीनर था उनका निधन हो गया। वो कौन थे, तो वो दोस्त एक हास्य कलाकार थे, एक कॉमेडियन, जो फिल्मी कॉमेडियन होते हैं हास्य कलाकार, वो थे। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा बी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया। तो हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है, जो कर्नाटक के सरकार हैं, उन्होंने हाल ही में स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च की है। क्या दोस्त, स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल, एक पोर्टल है, उन्होंने लॉन्च की है। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था बी, मतलब कर्नाटक। आप बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। यहाँ के सीएम BS येदुरप्पा। यहाँ के गवर्नर कौन है, बज्जूभाई बाला। और बात की जाए स्टेट फॉर्मेशन, मतलब स्थापना कब हुई थी कर्नाटक का, तो 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ का जो लैंग्वेज आप सभी जानते हैं, कन्नड़। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ हुआ। कौन सा दोस्त, एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। जिस तरह देख रहे हैं आप, कोविड-19 का जो प्रकोप है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो राज्य सरकार है, उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया। साथ ही साथ कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया। साथ ही साथ बुखार क्लिनिक भी स्थापित की। तो आप कर्नाटक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर होगा डी, मतलब कर्नाटक। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 5। हाल ही में ILO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो हाल ही में जो ILO है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया, वो बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। किसको बनाया गया दोस्त, श्रीकांत माधव वैद्य। आप बात आई ILO, तो ILO के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1919 में। यहाँ के जो हेड हैं वो कौन है, गाय राइडर। क्या कौन है दोस्त, गाय राइडर। तो आप ILO के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब श्रीकांत वैद्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं जिनेवा में, वो चुने गए हैं कौन दोस्त, वो चुने गए हैं आपका इंद्रमणि पांडे। कौन दोस्त, इंद्रमणि पांडे। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई जिनेवा, UNO, माफ करिएगा दोस्त, UNO। तो UNO के बारे में उतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। जैसे UNO यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त, एंटोनियो गुटेरस। तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या दोस्त, इसका आंसर आपका सी, इंद्रमणि पांडे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेवर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया। तो हाल ही में जो हमारे पंजाब जो सरकार है, उन्होंने हाल ही में कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेवर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया। अब बात आई पंजाब, तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। जैसे पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। यहाँ के CM कौन है, अमरिंदर सिंह।
गवर्नर की बात की जाए तो कौन है, बीपी सिंह बंदौर। कौन है दोस्त, बीपी सिंह बंदौर। अब बात की जाए यहाँ के स्थापना कब हुई थी पंजाब की, तो 1 नवंबर 1966 को। कब दोस्त, 1 नवंबर 1966 को। तो आप पंजाब के बारे में इतना ध्यान रखें। आंसर क्या था, इसका आंसर था आपका था ए, मतलब पंजाब। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 8। हाल ही में CBFC के नए CEO कौन बने। तो हाल ही में जो CBFC के नए CEO बने हैं वो कौन, रविंद्र भाकर। कौन बने दोस्त, रविंद्र भाकर। आप बात आई CBFC, तो इसके बारे में जान लेते हैं। CBFC का फुल फॉर्म क्या होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या होता है दोस्त, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी। इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी, 15 जनवरी 1951 में। और कहाँ हेडक्वार्टर, कहाँ है, हेडक्वार्टर है मुंबई। तो आप CBFC के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या था, इसका आंसर आपका था सी, मतलब रविंद्र भाकर जी। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया। तो हाल ही में जो गिरिराज सिंह है, हाल ही में जो गिरिराज सिंह है, उन्होंने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। अब बात आई गिरिराज सिंह, तो कौन मंत्री है, ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। कौन सी मंत्री है दोस्त, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, मतलब गिरिराज सिंह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 या 10 और ये अंतिम प्रश्न। हाल ही में विजडन ने किस खिलाड़ी को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। तो हाल ही में जो भारत के अनुभवी बल्लेबाज जो ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, उनको हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर आपका होगा ए, मतलब रविंद्र जडेजा। ठीक है दोस्त। तो दोस्त जैसा कि आप जानते हैं हम लोग हर दिन आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। तो उसी का जो आंसर ऑफ द डे है, जो कल हम लोगों ने दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, उसी का आज का जो आंसर ऑफ द डे है वो क्या है। जैसे हाल ही में किस लाजर चकवेरा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो जैसा दोस्त